यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि परसेंटेज को लेकर के हमारे टेस्ट चल रहे हैं और ये हमारी टेस्ट की 5वीं क्लास है और इस टेस्ट के साथ परसेंटेज का टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा। अब जैसा कि डेली क्लास रहती है जिसमें 25 प्रश्न रहते हैं और 25 प्रश्नों में से आपको अपना स्कोर भी बताना होता है, कितना स्कोर आपका बनता है। आप कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है, मोटिवेशन भी मिलता है और आप ऐसी मेहनत करें। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। 25 प्रश्न आपके सामने रहेंगे, एक एक करके क्वेश्चन आएंगे और आपको आंसर करने हैं और लास्ट में बताना कि आपका कितना स्कोर 25 में से कर पाते हो। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख पा रहे हो, 20% तक किसी वस्तु की कीमत को कम करने पर 20% की बिक्री में वृद्धि होती है, अर्जित राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए 20% की कीमत को कम करने पर 20% की बिक्री में वृद्धि हो जाती है, तो 20 की कमी हो रही है तो हम लिखेंगे -20 और 20 की वृद्धि हो जाती है तो हम लिखेंगे +20। अब इन दोनों का गुणा कराएं तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। 20 गुणा 20/100 प्लस 20 माइनस 20 कैंसिल हो जाएगा। 0 से 0, 0 से 0, 2 दूनी 4, -4% का मतलब 4% की कमी हो जाएगी। इन 4% कम होता है, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक रहने वाले फ्लैट की कीमत में प्रत्येक वर्ष 15% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान मूल्य 60,000 रुपये है तो 2 वर्ष बाद उसकी कीमत कितनी होगी। हाँ जी, 60 लाख है ना कि 60,000। देखिए कैसे करेंगे इसको। 15% की वृद्धि होती है प्रत्येक वर्ष में, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 15% की फ्रैक्शन निकाली जाए तो 15/100, 5×3 = 15, 5 से 20 × 100, 3/20, यानी 20 से 3 की वृद्धि हो रही है तो 20 से 23 हो जाएगा। 2 वर्ष की बात कह रहा है इसलिए इसको 2 बार लिख लेंगे, 20 से 23। अब इनका गुणा कराएं तो 20 का 20 में कराएंगे तो 400, 23 का 23 में कराएंगे तो 529। अब ये कह रहा है कि वर्तमान 60 लाख है और 2 वर्ष बाद 529 होगी, तो हमारे पास वर्तमान में 400 है तो 400 बराबर हो जाएगा 60 लाख के। 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 4 से 15 × 4 = 60, 1 2 3 0। अब 2 वर्ष बाद की पूछी गई है तो हम क्या करेंगे, 529 है क्योंकि 2 वर्ष बाद, तो 529 से गुणा करवा देंगे। तो 529 का गुणा करा देंगे 15,000 से, तो 15 का गुणा करा दें तो 15 × 135, 135 की 5, हासिल का आ जाएगा 13, 15 दूनी 30, 30 और 13 43, हासिल का हो जाएगा 4 और 15 × 5 = 75 और 4 हो जाएगा 79 और 1 2 3 0 लग जाएंगी। तो यहाँ से हम देखेंगे तो हमारा 793500 डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुकेश अपनी शर्ट पर 30%, 25%, 15% के क्रमानुसार छूट पाता है, एकल बराबर छूट ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो छूट दे रखी है 30% की है, 30% की फ्रैक्शन निकालेंगे तो ये हो जाएगी आपकी 30/100 यानी 3/10 हो जाएगी। ऐसे ही हम 25% की फ्रैक्शन निकालेंगे तो 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/4 होती है। कैसे निकलता है ये, 25 × 25, 25 × 100, 1/4। ऐसे ही 15% की फ्रैक्शन निकालेंगे तो 15% की फ्रैक्शन भी ऐसे निकाल लेते हैं, 15/100, 5×3 = 15, 20×100, 3/20। अब इसको सक्सेसिव मेथड से करेंगे तो 10 से 3 की छूट मिल रही है 10 से, तो यहाँ हो जाएगा 7, 10 से 7, 4 से 1 की छूट है तो 4 से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 20 से 3 की छूट है तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। इन सब का गुणा करा दें, 4 दूनी 8, 1 और 1 2 0, और इनका करा लेंगे 17 × 3 = 51 और 51 × 7 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 357। अब हम ये देखेंगे कि 800 से ये कितना कम हो गया, 800 से कितना कम हो गया इसको माइनस कर लेंगे। 800 में से 357 को माइनस कर लेंगे, 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, 7 में से 3 जाएगा 4, 443 की छूट मिली है। कितने से मिली है, 800 से। परसेंटेज के लिए गुणा 100 कर लेंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगी तो यहाँ से अब हम 8 का भाग कर देंगे, 8 × 5 = 40, कितना बचेगा 4, 8 × 5 = 40, कितना बचेगा 3, पॉइंट लगा के 30 हो जाएगा। 8 दूनी 8 × 3 = 24,
और 8 3 24, 6 बचेगा, 60 हो जाएगा, 8 7 56, 55.37। राउंड फिगर में देखें तो हमारा ऑप्शन 55.38% है, जो कि हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमित के वेतन में 40% की कमी की गई और उसके बाद उसमें 40% की वृद्धि की गई, उसके वेतन में अंतिम हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे करेंगे, 40% की कमी हो रही है तो -40, और 40 की वृद्धि हो रही है तो +40। अब प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा, 40 गुणा 40/100, +40 -40 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, 0 से 0 कट जाएगी, 4 चौक 16, 16% की कमी आ जाएगी, माइनस चिन्ह का मतलब है 16% की कमी। तो हमारा ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नई सरकारी नीति में प्याज के मूल्य में 35% की वृद्धि की जाती है। एक व्यक्ति को प्याज की खपत में कितने प्रतिशत कमी कर देनी चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो। 35% की वृद्धि की गई है, ठीक है, 35% की वृद्धि की गई है, 35% की फ्रैक्शन निकाल सकते हो, तो ये हो जाएगी 35/100। 5 से काटेंगे, 5 7 35, 5 से काटेंगे 20 5 100, 7/20 फ्रैक्शन आ जाएगी। अब 20 से 7 की वृद्धि हो रही है, 20 से 7 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि उसकी कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खपत उतनी ही रहे, वृद्धि ना रहे उसमें। तो 27 में से 7 की कमी कर दी जाए तो ये 20 आ जाएगा। 7 की कमी हो जाएगी कितने पे, 27 पे, और प्रतिशत के लिए गुणा 100 कर देंगे, 7/27 गुणा 100। अब 7 का 100 में गुणा कर लेंगे, 700 हो जाएगा, और 700 में 27 से भाग कर देंगे, 700 में 27 से भाग कर दीजिए, 70 में 27 से 2 बार चला जाएगा, 27 दूनी 54, 10 में से 4 गया 6 बचे, 6 में से 5 गया 1 बचा, उतार लिया 0। अब 27 का 160 में 2 8 16, लगभग 7 बार करेंगे तो 7 बार करेंगे, 7 7 49, 7 दूनी 14, 4 18, ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार करेंगे, 6 7 42, और 6 दूनी 12, 12 और 4 16, अभी भी ज़्यादा हो रहा है, तो ये 25 पॉइंट कुछ आ जाएगा। लेकिन हम ऑप्शन में देखेंगे तो हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग 26% राउंड फिगर में हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, अनीता फैशन बुटीक चलाती है, उसके व्यय के शीर्षक निम्नलिखित हैं। खरीद में 30% और दर्जी का भुगतान करने में 40% और किराए व बिजली में 30%। यदि उसका कुल व्यय 50,000 रुपये प्रति माह है तो दर्जी का भुगतान करने में उसे कितना धन व्यय किया है। तो एक काम कर लेते हैं, उसका जो कुल व्यय है वो परसेंटेज में काउंट करें, उसका कुल व्यय परसेंटेज में कितना रहेगा, तो 30% खरीद में है, 40% भुगतान करने में है, दर्जी का भुगतान करने में, और किराए और बिजली में 30% है। तो यहाँ से इसको टोटल करें, 0 3 और 4 7 और 3 10, यानी 100%। 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है सवाल में, 50,000, 100% बराबर 50,000। तो इस प्रकार से हमारी 2 0 से 2 0 कट जाएंगी। 1% का मान कितना आ गया, 500 के बराबर आ गया। अब हमसे पूछा है दर्जी का भुगतान करने में, तो दर्जी के भुगतान में कितना है, 40% है, तो 40% निकालने के लिए 40 से गुणा करवा देंगे, तो यहाँ से 4 पंजे 20, 1 2 3 0, तो यहाँ से 20,000 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, एक छोटे पैमाने पर व्यवसाय में निम्नलिखित खर्च होते हैं। खरीद पर 25%, कर्मचारियों के वेतन पर 25% और रख रखाव पर 50%। यदि व्यवसाय पर 2 लाख रुपए का कुल वेतन चुकाता है तो रख रखाव पर इसका खर्च क्या है। तो यहाँ हम देखेंगे 25% वेतन पर है, और वेतन पर हमें दे रखा है 2 लाख, तो यहाँ से 25% बराबर है 2 लाख के। यहाँ से इसको काट सकते हैं, 25 एकन 25, 25 अट्ठे 200, 3 0, 1% बराबर। तो हमसे पूछा गया रख रखाव पर खर्च क्या होगा, तो रख रखाव के लिए 50% है, तो यहाँ से हम 50% का मान निकाल देंगे, तो 50 से गुणा करवा देंगे, 8 पंजे 40, 8 पंज 40, 1 2 3 4 0, तो यहाँ से हमारा 4 लाख यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अचित्य 25,000 रुपये का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है। वह इस राशि का 30% दुकान की फर्निशिंग पर और 20% दुकान के लिए अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने में खर्च करता है। अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए उसके पास कितने रुपए बचे। यानी देखो उसने 25,000 रुपये लगाए थे, ठीक है, 25,000 रुपये लगाए थे। अब 25,000 का 30% तो खर्च कर दिए दुकान की फर्निशिंग में, 30% कर दिए फर्निशिंग में और 20% कर दिया अन्य सामग्री में, तो 50% खर्च कर दिए, तो बचे कितने, उसके पास 50% बचे, तो 25,000 का 50% उसके पास राशि बचेगी। तो इसका 50% निकाल देंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 25 पंजे 125, यानी
जीरो, एक और जीरो, 12,500 रुपये। पैसे भी 25,000 का 50% कितना हो जाएगा? 12,500। और जो कि आप ऑप्शन देखेंगे तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मृदुला पालतू जानवरों की एक छोटी दुकान चलाती है, उसका व्यय विवरण निम्नलिखित दिखाया गया है, निम्नलिखित दिया गया है। अधिप्राप्ति में 90% और किराए व बिजली बिल का भुगतान करने में 10%। यदि वह मासिक आधार पर किराए व बिजली पर 15,000 रुपये खर्च करती है तो प्रत्येक माह अधिप्राप्ति में कितना खर्च करती है? देखो 10% वो कर रही है बिजली के बिल के भुगतान में, और भुगतान की जो कॉस्ट दे रखी है वो 15,000 दे रखी है। तो मतलब 10% का मान हमें 10% का मान जो दे रखा है, 10% बराबर हमें दे रखा है 15,000। और हमसे पूछा गया है अधिप्राप्ति में कितना होगा, 90% का पूछा है। जीरो से जीरो काट दो, 90% के लिए 90 से गुणा करवा दो दोनों तरफ। 15 नम्मा 135, 1 2 3 जीरो। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन देखेंगे तो 1,35,000 है ये, तो 1.35 लाख, यानी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक किराने की दुकान दो अलग अलग विक्रेताओं से पैक किए गए रस की 600 बोतलें खरीदती है। 20% माल विक्रेता 1 और 80% माल विक्रेता 2 से लिया जाता है। एक बोतल का क्रय मूल्य 25 रुपये है। विक्रेता 2 के माल की समीक्षा करने के बाद दुकानदार को पता चलता है कि 25% माल सिर्फ एक दिन की अवधि तक ही उपयोग किया जा सकता है। वह माल वापस लौटाने का फैसला करता है। विक्रेता 2 से उसे कितना धन वापस मिलेगा? देखिए टोटल बोतल की बात करें, कुल बोतल जो है वो 600 बोतलें हैं। अब इन 600 बोतल में जो विक्रेता 1 है, 600 बोतल में विक्रेता 1 और हमारा विक्रेता 2। विक्रेता 1 की बात करें तो विक्रेता 1 जो है 600 बोतल का 20% क्रय करता है, तो 600 का 20% निकाल देंगे, 20/100, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 120, यानी 120 बोतल। और सेकंड विक्रेता 80% करता है, तो 600 का 80% निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा 8 48, 480। अब विक्रेता 2 की बात हो रही है, तो विक्रेता 2 क्या करता है कि विक्रेता 2 का 25% खराब होने की वजह से वो वापस करना पड़ता है। तो इस तरीके से 25% खराब हो गई, 75% सही बची। तो खराब जो होंगी उन बोतलों का हमें पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो 25%, 480 का 25% निकाल देंगे, तो 480 का 25% निकाल दो, 25%, तो 25 सेकंड 25, 25 चौका 100, 1/4, 4 से काटेंगे, 12 चौक 48, 120 हमने निकाल ली है बोतल। अब 120 बोतल, क्योंकि एक बोतल की कॉस्ट 25 रुपये है, तो 25 से गुणा करवा देंगे इसमें। 25 से गुणा करा देंगे, तो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 60 की जीरो, 12 दूनी 24 और 36, 24 और 36। तो यहाँ से हमारा 3,000 रुपये आ जाएगा। कैसे किया है? जीरो ये पहले ले ली, 12 पंजे 60 की जीरो, 12 दूनी 24 और 36, 3,000 रुपये, जो कि हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, एक कंपनी का मुनाफा अप्रैल से मई तक 10% बढ़ गया, तत्पश्चात यह मई से जून तक 20% गिर गया, फिर जून से जुलाई तक 50% बढ़ गया। अप्रैल से जुलाई तक मुनाफे में प्रतिशत बढ़ोतरी कितनी हुई? तो देखिए 10% की वृद्धि हो रही है, पहले 10% की वृद्धि हो रही है तो +10 लेंगे, और 20% गिर रहा है तो -20 लेंगे, प्लस इंटू माइनस करेंगे तो -10 गुणा 20/100, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 20 में से 10 घटाएंगे, माइनस का 10 होगा, 2 एकम 2, -2, तो यहाँ से -12% आ चुका है। अब 50% फिर बढ़ जाता है, तो 12% की कमी और 50% की वृद्धि, दोनों का गुणा कराएंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस, 12 गुणा 50/100, 50 में से 12 घटा देंगे, तो 50 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 38 बचेगा प्लस का, और ये आपका 50 एकम 50 दूनी 100, और 2 से 2 छिंग 12, माइनस का 6, 38 में से 6 माइनस कर देंगे तो 32% राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, एक विलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 31 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलियन की सांद्रता की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ अगर बात करें विलियन की, तो पानी 300 ग्राम, पानी की 300 ग्राम, 320 ग्राम मात्रा में 31 ग्राम नमक है, तो 320 ग्राम को 31 के साथ में प्लस कर देंगे, और हमसे पूछी गई है प्रतिशत द्रव्यमान के संदर्भ में विलियन की सांद्रता। तो यहाँ विलियन की सांद्रता निकालने के लिए जो नमक है हमारा वो 31 पर रहेगा, और 31 और 320 को प्लस कर देंगे, 31 और 320 को प्लस कर दो, 320 के साथ में 31 को प्लस कर दें तो 31 प्लस कर रहे हैं, 3 और 2 5, यानी ये हो जाएगा 351। ठीक है, तो 351 नीचे रखेंगे, गुणा कर देंगे 100 से। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे 3100 हो जाएगा ये, और बटे 351 हो जाएगा, और जब इसका हम भाग करेंगे तो भाग करने के बाद हमें ये आ जाएगा 8.83, और आप अपना ऑप्शन देखेंगे तो आपका ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भाग करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है।
अगला प्रश्न है, एक घोल में 8% नमक है, यदि घोल का आयतन 550 ml है तो इसमें नमक की मात्रा कितनी है। तो सिंपल 8% है ना, 550 ml का घोल है तो 550 में 8% निकाल दो 550 का। 0 से 0, 2 से 2 चौक 8, 2 से 2 पंजे 10, 5 से काटेंगे 11, 5 55, 11 चौक 44। तो यहाँ से हमारा 44 ml आंसर होगा, जो कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 520 ग्राम पानी में 45 ग्राम नमक को मिलाकर एक विलयन तैयार किया जाता है, द्रव्यमान प्रतिशत के संदर्भ में सांद्रता की गणना कीजिए। देखो 45 ग्राम नमक है और 520 ग्राम पानी है, तो 520 में 45 को पहले प्लस कर लेते हैं, है ना। 520 में 45 को प्लस कर लो तो ये हो जाएगा 5, 4 2 6, 565। अब 565 का 45 पे निकाल देंगे गुणा 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 से काटना चाहें तो आप 5 से काटेंगे, 20 पंजे 100, 5 से काटेंगे 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 × 15। तो यहाँ से 45 दिन 90, 900 बट्टे 113, और 113 का 900 में हम भाग कर लेंगे, और भाग करने के बाद मैं भाग कर लेता हूँ, और इस प्रकार से हमारा ये भाग करेंगे तो 7.96 के करीब आ जाएगा, जो कि आप अपने ऑप्शन में देखेंगे तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये जो टेस्ट है 25 क्वेश्चन तो नहीं हो पाए इसमें, हमारे इसमें 15 क्वेश्चन हैं। आप 15 में से अपना स्कोर बता सकते हैं। और इस प्रकार से अगला हमारा जो टेस्ट रहेगा वो नेक्स्ट टॉपिक चेंज होगा, लेकिन आपको अपनी तैयारी बना के रखनी है। हमारा टॉपिक आने वाले टाइम में प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर के हो सकता है, और दूसरा परसेंटेज के टेस्ट हमने कराई दिए हैं। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप अपना कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।